पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 3 ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए। कैटेगरी 1 मैं उन लोगों को बोलूँगा जिन लोगों को जैसे डायबिटीज़ है या हाई कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी फॉर्म ऑफ ऐसे इलनेस है जिसकी वजह से उनका एक पर्टिकुलर फूड जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आप ऑब्वियसली मीठा नहीं खाओगे, कार्ब्स नहीं खाओगे, क्योंकि उसकी वजह से आपका शुगर स्पाइक होगा। तो आपका मेन फूड आएगा कहाँ से? अगर आप कोई सप्लीमेंट फूड या कोई और टाइप ऑफ फूड यानी कि प्रोटीन फाइबर में से अपना कैलोरीज नहीं लोगे तो आप अल्टीमेटली कार्ब्स की तरफ ही जाओगे, जिसकी वजह से अगेन आपका डायबिटीज़ और बढ़ेगा। सिमिलरली हाई कोलेस्ट्रॉल, आपको फैट रेस्ट्रिक्ट करना है, ऑयली फूड रेस्ट्रिक्ट करना है, तो आपको कोई और सोर्स ऑफ फूड खाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को प्रोटीन का इंटेक अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। अब चाहे वो रेगुलर फूड से हो चाहे वो सप्लीमेंट से हो, दैट इज़ योर कॉल, बट वो प्रोटीन उन लोगों को रिक्वायर्ड होना चाहिए। दूसरा कैटेगरी होता है जो रिक्रिएशनल एथलीट्स होते हैं। मैं प्रोफेशनल एथलीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका तो फिर प्रोटीन रिच फूड और वही सब डाइट वाइट चलेगा, वो डिफरेंट हो जाता है। रिक्रिएशनल का मतलब होता है कि जैसे जो लोग जिम जाते हैं या वॉक पे जा रहे हैं या कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी करते हैं जस्ट टू स्टे फिट, उन लोगों को प्रोटीन लेना रिक्वायर्ड है, क्योंकि उन लोगों को अपना मसल मास बढ़ाना है, उन लोगों को हेल्दी रहना है, थोड़ा फिटनेस को वो करना है, तो उनके लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड हो जाता है। थर्ड सेट होता है जो ओल्ड एज वाले होते हैं या ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। मोस्टली मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 55 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर गए हैं या आगे बढ़ रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोगों में एक्टिविटी जो होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। जब रिड्यूस होने लगेगी तो मसल एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है, इसकी वजह से मसल वेस्टिंग होना ज़्यादा बढ़ जाता है। इस चांसेस को, इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए आपको अपने मसल को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो ये 3 लोग ऐसे कैटेगरी वालों को प्रोटीन लेना ही चाहिए।